सिंह आप सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और हमारे मधुबनी ज़िला में जो एक अति संघर्षशील किसान हैं, जिन्होंने अपने हुनर को साबित करने के लिए इस एज में भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। देश के विभिन्न कोना में जाकर के वर्मिंग को डेवलप करने के लिए, जो बिहार में लोग जानता तक नहीं है इस चीज़ को और ना इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। आज उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वर्मिंग क्या है, वर्मिंग का यूज़ कहाँ होना चाहिए और वर्मिंग के यूज़ से जो उत्पाद किया हुआ जो अनाज है उस चीज़ को खाने के बाद क्या बेनिफिट इंसान को है, या हम जिस उर्वरक का यूज़ अभी करते हैं उसको खाने के बाद हमारे पे क्या साइड इफ़ेक्ट होने जा रहा है। अभी तो हम खा ले रहे हैं, लेकिन यही चीज़ 5 या 7 साल या 10 साल जो आने वाले पीढ़ी को क्या क्षति दे सकता है या क्या हानि हो सकता है। पहले तो इनके वर्मिंग और इनके वर्मिंग के गुणवत्ता पे पूछते हैं और बात करते हैं। पहले चाचा जी से इनका एड्रेस और नाम पूछते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश्वर ठाकुर हुआ जी। ये एड्रेस क्या है, हमारे व्यूवर्स को आप बतलाते ज़रा, कहाँ है ये आपका निवास? मेरा गांव ग्राम पंचायत रैयाम पश्चिम जी प्रखंड झंझारपुर जिला मधुबनी। तो ये आप इस एज में वर्मिंग को पकड़ के बैठे हैं, मतलब इस पे वर्क कर रहे हैं क्या, कैसे? मतलब इस एज में लोग जो घर में बैठते हैं आराम करते हैं, उस टाइम आप वर्मिंग पे काम कर रहे हैं, क्या सोच है? या अपने छवि को या अपने इस वर्मिंग के नॉलेज को क्या अपने ज़िला में या ज़िलावासी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सब किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अभी की जो परिस्थिति है, जो रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हुआ, उसका दुष्परिणाम हमारे जितने भी मनुष्य हैं या जानवर हैं, उसका इफ़ेक्ट आप देखने लगा है कि उसका असर पड़ रहा है। हर आदमी के घर में कोई न कोई बीमार है, हर आदमी इससे बीमार है। इस एज में या हम 2002 में आत्मा मधुबनी के सौजन्य से हैदराबाद में 1 घंटा का ट्रेनिंग लिए ये वर्मी पर, और वहीं से वर्म लाके 2002 से अभी तक कंटिन्यू मेरा चल रहा है। मैं कई लाख किसानों को दरभंगा, मधुबनी या बगल सीतामढ़ी, सुपौल, अभी बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर, ये कितने किसान को हमने वर्म सप्लाई किया है। ट्रेनिंग भी यहाँ आप देते हैं? हम ट्रेनिंग भी नाबार्ड के सौजन्य से 2 बार 30 किसान को मैंने ट्रेनिंग भी दिया। आत्मा मधुबनी के तरफ से जो भी कार्यक्रम कृषि पर होता है उसमें हर ब्लॉक में या हर ग्राम पंचायत में जाके ये जैविक पर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सर अपने यहाँ इस चीज़ का पर्सनली आप अपने खेत में अगर यूज़ करते हैं तो उसका रिस्पांस क्या होता है? अदर किसान जो यहाँ जो उर्वरक अपने यहाँ मिल रहा है उस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसका क्या प्रोडक्शन रहता है? या अपने यहाँ जो इस चीज़ करके वैज्ञानिक को बुला के दिखा दिए थे, एक तरफ रसायन का लगा हुआ था, एक तरफ जैविक लगा हुआ था, कोई कमी नहीं, उससे बढ़िया अभी भी लगी हुई है धान। अच्छा। बगल में भी रसायन से लगा हुआ है और मेरा जैविक भी लगा हुआ है। उसका कलर और देखने से ही पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। दूसरी बात रही कि इससे जो उत्पादन होता है, चाहे सब्जी हो, अन्न हो, धान हो, गेहूँ हो या जो भी फलदार चीज़ हो, देखने में अति सुंदर, खाने में अति स्वादिष्ट। हमारे मनुष्य के शरीर में जो भी खाता है उसका गुण ही अलग है। जी जी जी। हाँ। बोले हैं सर, इसका क्या प्रजाति है? अगर ये वर्म्स जो आप लाए हुए हैं या आपके पास डेवलप किया हुआ है, वो कौन सा प्रजाति है? एसिना फोर्टिडा है। एसिना फोर्टिडा, रेड वर्म भी हम लोग कहते हैं। अच्छा। तो देखने में पूरा लाल तरह का है। ये एक्चुअली हम लोग जो हैदराबाद में गए वहाँ जो देखे वही वर्म हमको अभी तक चल आ रहा है, वही आप रिसेंटली यूज़ किए जा रहे हैं। हाँ। तो अंकल ज़रा निकालते आप दिखलाते मेरे व्यूवर्स को कि आपका वर्म्स कैसा है, या ये कितने दिन का ये डिकम्पोज किया हुआ है। देखिए बॉस, इसमें तो लगता है कि कम से कम 600 से 700 होगा। ये क्वांटिटी 1 केजी होगा आपके हाथ में? निश्चित रूप से 1 केजी होगा। और इसका गुणवत्ता भी देख सकते हैं, इनके केचुए भी काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ है, जो कि गोबर को फटाफट डेवलप कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं गोबर से खाद में, और
उस खाद का यूज़ करने के बाद तो आपने अंकल से सुना ही है कि फसल किस तरह का होता है, तो एक टैंक में कितना लगभग आपका ये वर्मिंग होगा? लगभग 8 से 10 क्विंटल एक टैंक में, यदि पूरा हम ये 10 बाई 3 बाई 2.5 में भर के देते हैं तो 8 से 10 क्विंटल। तो ये जो है ना, सो कितना टाइम लगता है इसको पूरा एक मतलब रेडी होने में? वो 2 से 2.5 महीना। तो इसमें फिर पानी कैसे क्या डालते, कुछ बताएंगे? मतलब इसके नमी हमेशा इसको बरकरार रखना है। अच्छा। इसको चूंकि ये केचुआ 24 घंटा खाती है, कभी उसका मुंह बंद नहीं रहता है, इसलिए नमी हमेशा बरकरार है। 2 रोज या अभी तो बरसात के सीजन है, नमी ऐसे रहता ही है, लेकिन यदि गर्मी में भी तो 2 रोज 1 रोज या डेली भी पानी देते हैं गर्मी में, और नहीं तो 2 रोज 3 रोज पर पानी देते हैं। तो अंकल, आप इस चीज़ को अपने यहाँ बढ़ाने का कभी प्लान नहीं किए कि मेरे पास 10 बेड है या इससे 100 बेड करे या 200 बेड करे? क्योंकि आप इस पे निरंतर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं आप। हम देखिए, हमको सोच बहुत है जी। मैं सब किसान भाइयों से जहाँ भी जाते हैं या मेरे यहाँ जो भी प्रगतिशील किसान आते हैं जैविक के लिए, तो मैं उनको भी प्रेरित करता हूँ कि भाई इसको आप अपनाइए। जी। इसलिए अपनाइए कि ये जो है, इस मतलब ये वर्मी कंपोस्ट आप अपने खेत में जितना भी दीजिए, कभी कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है। जो मेरे यहाँ इसमें सभी तरह की तत्व है, लगभग 9 से 10 तरह की तत्व इसमें पाई जाती है जो विद्यमान है। अगर किसी किसान को ये जैविक केचुआ अगर लेना हो, हाँ, तो आप उनको दे पाइएगा? निश्चित रूप से मैं बहुत किसान को दिया हूँ, लाखों किसान को दिया होगा। मैं अभी भी हाल में ही बक्सर आरा में दिए हैं, मुजफ्फरपुर में दिए हैं, सीतामढ़ी में दिए हैं, सुपौल में। ये 2 महीना के अंतराल में मैं 4 जिला को सप्लाई किया है। अच्छा। तो ये हम आपका, जैसे एक मेरे मित्र हैं मंटू जी, मंटू तिवारी, जो एक कर्मठ और काफ़ी मेहनती किसान, हमारे मधुबनी ज़िला के बहुत संघर्षशील किसान में से माने जाते हैं, और इनका अपना एक लेवल है, ज़िला लेवल में वो अपने आप को मेंटेन करते हैं इस चीज़ को, एग्रीकल्चर मामले में। अभी भी उनका खेती हो, लेयर फार्मिंग हो या गाय पशुपालन हो, वो एक अलग जगह बना करके रखे हैं। या एक अंकल है मेरे भटसिमर में, आशुतोष जी, उनके यहाँ भी अगर आप जाते हैं तो वो अभी भी मेरे ख्याल से 55 या 50 के एज के हैं, अभी भी इस माटी पानी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास मैं पर्सनली जाके देखा, उनके यहाँ बैर, अमरूद, उसके बाद सेब हो गया, आम का तो बहुत सारा वैरायटी देखे, अमरपाली का तो तादाद में देखे, वहाँ पे प्रोडक्शन भी था। उनको भी देखे वर्मिंग पे काम करते हुए, और उनसे भी मेरी बात हुई तो वो उन्होंने ही आपका नाम बतलाया था कि आप वहाँ जा कर के, और हमको केचुआ का कुछ था इस तरह का रिक्वायर, इसलिए हम आपके पास आए और सोचे कि हमारे यहाँ जो किसान हैं जो इस सब से लगाव रखते हैं, इस पे वर्क करते हैं, उसका चेहरा लोगों के सामने लाएं, जिनके पास अवेलेबल तो है, वर्मिंग बनाते तो है, बट सेल नहीं कर पाते हैं या इस चीज़ को शो अप नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ रहते हुए भी हमको जानकारी नहीं हो पाती है इस चीज़ का। तो हमारे इस चैनल का यही एक लक्ष्य है और हमारा यही सोच है कि हमारे बीच में जो इस तरह के किसान हैं, जो खेती से रिलेटेड हो, पशुपालन से रिलेटेड हो, उसका काम देखे, वीडियो बने, या लोग हमारे ज़िला या ऑल ओवर बिहार हो, उनके काम को लोग देखें और उनसे कुछ सीखें और उस चीज़ को यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद ही आप उसका लॉस या बेनिफिट कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए हम सोचे कि आपका काम भी देखें और किस तरह का होता है, कुछ आपसे सीखें। आप गार्जियन तुल्य इस एज में अगर काम कर रहे हैं और हम लोग को ये चीज़ करने का मन है, तो बाहर से हम ट्रेनिंग लेते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, और मेरे घर में ट्रेनर बैठे हैं, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो क्या यहाँ लड़का लोग या जो भी किसान इस तरह के इच्छुक हैं, तो कितने दिन का ट्रेनिंग होगा या कैसे क्या होगा, अगर ये भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या? निश्चित रूप से मैं ऐसे तो जिला में आत्मा के द्वारा या कृषि विभाग के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर या कृषि संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन होता है, उसमें मैं ट्रेनर के रूप में हमेशा जैविक पर ही जी। और बीज उत्पादन के क्षेत्र में ये मेरा 2 काम है।
चूँकि बढ़िया बीज की बहुत कमी है, जी तो जी मैं जहाँ से भी जो भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो धान पर या गेहूं पर या जो भी दलहन हो तिलहन हो काम कर रही है, जो भी रिलीज हुई जी जी उसको हम अपने अपने खेत में निश्चित रूप से 1-2 अभी 4 प्रभेद मेरे यहाँ लगी हुई है, जो जी, एकदम नई प्रभेद है, रिलीज ही हुई है, जी जो जी लगी हुई है धान की कई प्रभेद। मेरा पिछले साल मैं जैविक से काला गेहूं भी जी पैदा किया था, जो अभी भी है। उसको आप देखेंगे या रसायन से जो वही काला गेहूं पैदा हुआ है, दोनों है मेरे पास, लेकिन दोनों में देखने में काफ़ी ही फर्क होगा। नहीं, इसलिए हम आपसे पूछे हैं क्योंकि हमारे यहाँ आपके एज में लोग ये सब करना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, मैं सबकी बात को नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि भाई बैठ के तो कुछ नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली ये है कि फिट रहना है तो फिजिकली कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, तभी स्वस्थ रह पाइएगा। निश्चित रूप से मेरा काम है, खेती करते हैं तो हम शर्माते नहीं हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ मैं खेती करता हूँ। मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं लीज पर लेके खेती करता हूँ। तो अंकल, अगर से आपसे कोई वर्मिंग चाहिए किसी को, किसान को, तो आपका कॉन्टैक्ट या संपर्क सूत्र क्या है? अपना मोबाइल नंबर आप बतलाते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9973 48 80 12। इस पर संपर्क कभी भी कर सकते हैं। हो सकता है कभी नहीं रहे, तो मेरा कॉल आने पर मैं जब आ जाऊंगा तो निश्चित रूप से कॉल बैक करूंगा। किसान से मेरा संपर्क हमेशा बना रहता है। इसे वर्म के लिए जो भी किसान इच्छुक हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही जो अभी ये वर्मी कंपोस्ट मेरे यहाँ से कई किसान हलदार वृक्ष में या सब्जी में या धान गेहूं में ऐसे भी किसान हैं जो अपने खाने के लिए करते हैं, जी जी, तो उनको मैं अभी भी दे रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपको, नमन आपको आपके कार्य के लिए। और इस एज में निरंतर जो आप इस काम को बढ़ाए जा रहे हैं, आने वाले जो पीढ़ी हैं उसको एक नया सीख मिल रहा है आपसे, इसलिए नमन करते हैं आपके काम को और सलाम करते हैं आपके जज्बा को। धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके जैसे नौजवान लड़का यहाँ तक आए, इस पर खुशी जाहिर की। मैं तो सबको चाहता हूँ कि ऐसे नौजवान आए और खेती की ओर वो अपना मतलब ध्यान आकर्षित करें। आप पूर्ण रूप से जैविक खेती की ओर आएगा तो निश्चित रूप से मेरा बिहार आगे बढ़ेगा, मेरा मधुबनी आगे बढ़ेगा, यही मेरी कामना है। क्योंकि अंकल, एक चीज़ कहते हैं, हम भी कहीं बाहर से नहीं है, आपके घर से, आपके ही समाज से हैं। हम भी डेयरी फार्म से ही जुड़े हुए हैं। मेरा मुर्रा पे काम वर्क चल रहा है, क्योंकि हम ब्रीडिंग का काम करते हैं। अपने यहाँ जो ख़त्म होते जा रहा है, जिस भैंस को या जिस गाय को लोग पहले यहाँ बहुत शौक़ से रखते थे, उस चीज़ को अभी अब बहुत निगेटिवली देखता है या इस चीज़ को समझता है। एग्रीकल्चर से जुड़े लोग को लोग पता नहीं क्या समझता है यहाँ। हम भी पशु रखे हुए हैं और बहुत सारे लोग नॉक करते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, तो बट उनका काम है नॉक करना, मेरा काम है काम करना। लोग ऐसे ही कहते हैं, बट आप जब सक्सेस हो जाओगे ना, आपका काम दिखेगा धरातल पे। सक्सेस मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं और बोलते हैं। जब तक अनसक्सेस हो, शॉप नहीं हुआ आपका काम या लोगों के बीच नहीं आया, तब तक आलोचना सुनना ही पड़ता है। उसके लिए कोई नहीं, हम लोग सुनते आ रहे हैं, सुनेंगे, बट कभी ना कभी तो वो मुकाम आएगा जो कि हम लोग को भी एक नज़र देखा जाएगा। जब 2003 में जी जी, जब आत्मा प्रोजेक्ट 2000 में आई, 2002 से फंक्शन में आई, उस समय 2003 में जब वर्ल्ड बैंक का रिव्यू हुआ, जी जी, हाँ, तो उस समय आत्मा मधुबनी पूरे देश में फर्स्ट किया था। जी जी जी, तो उस समय पूरे देश में 7 राज्य में, जी जी, कहिए, निरंतर आप बोलिए, देखिए। हाँ, 7 राज्य में 28 जिला में आत्मा प्रोजेक्ट चल रही थी। जी जी, हाँ, तो अपने मधुबनी ज़िला में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। मधुबनी ज़िला में बहुत कुछ है, कमी है यहाँ करने वाले की। जी, लोग कर नहीं रहा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है। भाई, इसी चीज़ को लेने के लिए या सीखने के लिए आप हरियाणा जाते हो या राजस्थान जाते हो, घर में है, घर के लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को आप भी सीखो और इस चीज़ को आप करके अपने यहाँ ट्राई करो भाई, बेहतर रहेगा। और मेरे इस वीडियो शूट करने का बस यही एक लक्ष्य रहा और सोच रहा कि
जो अंकल इस एज में इतना वर्क करते हैं, निरंतर वर्क करते जा रहे हैं, उस चीज़ को हम और आप अगर भूलते हैं या उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो हमारे आपके लिए तो जो है सो है, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत तकलीफ़दायी होगा।